ओशो, जिसे कुछ लोग भगवान तो कुछ लोग सेक्स गुरु मानते थे, लेकिन ओशो की जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा प्रभाव किसी इंसान का था तो वो थी मां आनंद शीला। लोग कहते थे कि ओशो के आश्रम का असली कंट्रोल शीला के पास था। लेकिन कैसे एक औरत जो कभी अमेरिका में बार टेंडर का काम करती थी वो ओशो की सबसे करीबी और सबसे ताकतवर सहयोगी बन गई। शीला के जो पेरेंट्स थे वो ओशो के भक्त थे और उन्होंने ही शीला को पहली बार ओशो से मिलवाया। शीला ओशो से जब पहली बार मिली तो उनकी उम्र 17-18 साल के आसपास थी। शीला ने बताया कि जैसे ही वो ओशो से मिली उसे लगा कि अब उसके जीवन में और कुछ नहीं बचा, उसे जीवन में सब कुछ मिल चुका है और शीला ने तभी अपना पूरा जीवन ओशो के लिए समर्पित कर दिया। शीला ने फैसला लिया कि वो आश्रम में ही रहेगी और ओशो की सेवा करेगी। शुरुआत में शीला भी बाकी भक्तों की तरह सामान्य जिम्मेदारी उठा रही थी, लेकिन शीला का उद्देश्य कुछ और था। उसे ओशो के सबसे करीब पहुंचना था। ओशो के लिए शीला में एक अलग पागलपन और जुनून था। लेकिन उस वक्त आश्रम की जो सबसे ताकतवर महिला थी वो थी मां योग लक्ष्मी, जो कि ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी थी। शीला ने धीरे धीरे मां लक्ष्मी के असिस्टेंट के तौर पर काम करना शुरू किया और आश्रम में अपनी जगह बनाना स्टार्ट किया। ये वो दौर था जब ओशो पूरी दुनिया में स्पिरिचुअल गुरु के तौर पर फेमस हो चुके थे। उनके ज़्यादातर फॉलोअर्स यूरोप और अमेरिका से थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी ओशो को मानती थी। लेकिन भारत में एक दूसरा तबका भी था जो ओशो के खिलाफ था। क्योंकि ओशो हमेशा से धर्म और राजनीति के खिलाफ बोलते थे, इसलिए भारत में भी उनका विवाद बढ़ता जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक शीला के पास प्रधानमंत्री के घर का ग्रीन कार्ड था, मतलब वो कभी भी पीएम के घर में आ जा सकती थी। अब धीरे धीरे शीला ने आश्रम में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। लेकिन 1977 में इंडिया में ओशो के लिए हालात बिल्कुल बदल गए, क्योंकि 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार आई और ये सरकार ओशो के खिलाफ थी। भारत में राजनीतिक और धार्मिक संगठन भी ओशो के खिलाफ हो चुके थे। खुद मोरारजी देसाई भी ओशो को पसंद नहीं करते थे। इसके पीछे का एक कारण ये भी था कि ओशो की जो पहली सेक्रेटरी थी मां आनंद मधु, वो मोरारजी देसाई की भतीजी थी। सरकार ने ओशो के आश्रम के खिलाफ कार्रवाई की और उन पर टैक्स भी लगाया। अब ओशो को समझ में आ चुका था कि उनका इंडिया में रहना मुश्किल हो गया है। इसी का फायदा उठाया मां आनंद शीला ने। उन्होंने अमेरिका में अपने सोर्सेज का यूज़ किया और ओशो को सुझाव दिया कि उन्हें अमेरिका चला जाना चाहिए। शुरुआत में तो ओशो ने मना किया, लेकिन बाद में जिद करने के बाद ओशो भी इस बात पर राजी हो गए। ओशो फाउंडेशंस के फंड का इस्तेमाल करके मां आनंद शीला अमेरिका के ओरेगन में 64,000 एकड़ जमीन खरीदती है। 1981 में उस जमीन पर एक अलग दुनिया बसाई जाती है जो ओशो की दुनिया थे और इस दुनिया के भगवान खुद ओशो थे। पूरा का पूरा एक नया शहर बसाया गया जिसका नाम रखा गया रजनीशपुरम। रजनीशपुरम में सारी की सारी मॉडर्न फैसिलिटीज थी। अब रजनीशपुरम में भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। दुनिया भर से लोग सब कुछ छोड़कर ओशो के पास आने लगे। लोग अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी ओशो को दान में देने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि 1981 में ओशो के पास 93 रोल्स रॉयस और एक प्राइवेट जेट भी था। धीरे धीरे रजनीशपुरम का प्रभाव बढ़ने लगा और वैसे वैसे शीला की ताकत भी बढ़ने लगी, क्योंकि रजनीशपुरम की पूरी हुकूमत शीला के हाथों में थी। हालांकि रजनीशपुरम को बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत भी शीला की ही थी और ये शीला के जुनून और पागलपन का नतीजा ही था। लेकिन रजनीशपुरम के इस बढ़ते प्रभाव को देख करके आसपास के लोगों को टेंशन होने लगी। उन्होंने कई सारे केसेस रजनीशपुरम के खिलाफ में किए। अब शीला को समझ में आ चुका था कि अब टाइम आ गया है राजनीति में उतरने का, और उसने सोचा कि स्थानीय चुनावों में अपने लोग खड़े किए जाएं ताकि वो शहर की पॉलिसीज अपने हिसाब से बना पाए। और तब मां शीला ने अपना एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने वोटर्स बढ़ाने के लिए हजारों बेघर लोगों को रजनीशपुरम में आश्रय दिया और उनकी वोटिंग आईडीज बनवाई। लेकिन ये बात मीडिया और सरकार तक पहुंच गई। सरकार को पता चल गया कि ये लोग वोटिंग को हथियार बना रहे हैं और मां आनंद शीला का ये प्लान फेल हो गया। लेकिन जब मां आनंद शीला का ये प्लान फेल हो गया तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता अपनाया जिसने अमेरिका के इतिहास में सनसनी मचा दी। 1984 में एक दिन अचानक ओरेगोन के 10 रेस्टोरेंट में लोग बीमार होने लगे। 751 लोगों को एक साथ हॉस्पिटल भर्ती कराना पड़ा। उसके पीछे का कारण था उनके खाने में मिला सैलेमोनेला। ये अमेरिका में हुआ पहला बायो टेरर अटैक था। जब इसकी जांच हुई तो पता चला इस अटैक के पीछे मां आनंद शीला थी। इस एक हमले ने रजनीशपुरम की छवि को एक धार्मिक संस्था से बदलकर आतंक का अड्डा बना दिया। जांच शुरू हुई
एक एक करके शीला के सारे राज खुलने लगे। करोड़ों रुपयों का घोटाला, सत्ता का दुरुपयोग और गैर कानूनी गतिविधियां। इस सब का सीधा असर ओशो की छवि पे पड़ा। सबके दिमाग में एक सवाल था, क्या इस सब के बारे में ओशो को पता था? क्योंकि अमेरिका आने के कुछ वक्त बाद ओशो मौन साधना में चले गए थे। अब ओशो बहुत कम लोगों से बात करते थे, जिनमें सबसे खास थी माँ आनंदशीला। ओशो का कहना था कि माँ आनंदशीला जो कुछ बोलती है उन्हीं के बोलने पे बोलती है, और यही शीला की सबसे बड़ी ताकत थी। शीला ने धीरे धीरे ओशो तक पहुंचने वाली हर जानकारी पे कंट्रोल कर लिया। ओशो को क्या बात बतानी है, क्या नहीं बतानी, इस बात का फैसला शीला करती थी। और एक वक्त ऐसा भी आया जब ओशो शीला के अलावा किसी और से बात नहीं करते थे। तो जब ओशो के ऊपर आरोप लगे तो 1984 में ओशो ने अपना मौन तोड़ा और मीडिया के सामने बोला कि शीला ने मेरे विश्वास के साथ धोखा किया है। उसने मेरे नाम का उपयोग करके करोड़ों रुपयों का घोटाला किया है। शीला ने जो कुछ भी किया वो उसका खुद का था। ओशो ने साफ साफ कहा कि शीला ने जो कुछ भी किया वो उसके विचारों और उसूलों के खिलाफ था, क्योंकि ओशो ने कभी भी हिंसा, लालच और कपट को बढ़ावा नहीं दिया। इसी बीच जब इस सब से पर्दा उठ गया तो शीला मौके का फायदा उठाकर अमेरिका से स्विट्जरलैंड भाग चुकी थी। लेकिन 1985 में शीला को स्विट्जरलैंड में अरेस्ट कर लिया गया और ओशो पर भी कई सारे केसेस लगे। नतीजा, ओशो को अमेरिका छोड़ना पड़ा और अमेरिका के कहने पर ही ओशो को 21 देशों ने शरण देने से मना कर दिया। मजबूरी में ओशो को वापस इंडिया आना पड़ा और अपने पुणे वाले आश्रम को पुनर्जीवित करना पड़ा। यहाँ पर ओशो कुछ समय तक रहे, लेकिन 1990 में ओशो की मौत हो गई। ओशो की जिंदगी की तरह ओशो की मौत भी विवादों से घिरी रही, क्योंकि ओशो की मौत भी अपने आप में एक रहस्य बनी हुई है। दूसरी तरफ शीला को 20 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन शीला के अच्छे व्यवहार और अच्छे बर्ताव की वजह से 3 साल बाद ही उसे जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन शीला दोबारा कभी ओशो से मिलने नहीं आई। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक औरत के जुनून और पागलपन ने ओशो को एक नए मुकाम पर पहुंचाया और फिर उसी औरत ने ओशो को बर्बाद भी किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।